कि क्या आप जानते हैं कि वक्ता कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो कोई इसका नियम नहीं है, लेकिन जो विद्वानों ने अलग अलग विभेद किए हैं उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि कितने प्रकार के वक्ता होते हैं। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले वक्ता कौन है और कितने प्रकार के वक्ता होते हैं। आपको एक अच्छा एंकर बनना है, आपको एक लीडर बनना है, आपको एक साहित्यिक व्यक्तित्व के रूप में अपने को प्रतिस्थापित करना है, या फिर किसी मीटिंग में या अन्य लोगों के बीच अपने प्रभाव को छोड़ना है। इसके लिए अच्छा बोलना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जाने कि वक्ता होते कौन हैं और कितने प्रकार के होते हैं। वक्ता होते कौन हैं? एक लाइन का इसका उत्तर है, श्रोता जिन्हें सुन रहा हो वह वक्ता है। अब श्रोता के अनुसार उस वक्ता का अलग अलग विभेद होता है। पहला तो यह है कि मन के लायक वक्ता। सामने जो वक्ता बोल रहा है वह आपको बड़ा रुचिकर लग रहा है, आपके मन की बात बोल रहा है, मनोरंजन कर रहा है, उससे आपका मन लगा हुआ है। और अधिकतर जो लोग हास्य परिहास करते हैं या जिनसे हमें मनोरंजन प्राप्त होता है, तो कह सकते हैं कि वह मन रूपी वक्ता है। तो यह समझ ले कि जो व्यक्ति अच्छा बोलकर मजमा लगाए हुए है, लोग आनंदित हो रहे हैं, वह वक्ता मन रूपी वक्ता है। दूसरे प्रकार का वक्ता वह वक्ता होता है जो बौद्धिक वक्ता होता है, जो बुद्धि प्रदान करता है, जिसमें विद्वान शिक्षक से लेकर बड़े बड़े वो विद्वत जन होते हैं या बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर, वो बौद्धिक वक्ता होते हैं। आप अक्सर देखेंगे उनकी वाणी में बड़ी शुद्धता होगी, ज्ञान की बात करेंगे। ज्ञान और भाषा में शुद्धता, इस पर बहुत ज़्यादा जोर होता है। लेकिन जो पहला हमने बताया, मन रूपी वक्ता, उसमें इसका कोई विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। किसी ही प्रकार से वह व्यक्ति कुछ कह रहा हो और लोग आनंदित हो रहे हों, वह मन रूपी वक्ता है। मन को भा रहा है, आनंद आ रहा है। लेकिन जो दूसरे प्रकार के वक्ता होते हैं वह बौद्धिक वक्ता होते हैं। ज्ञान के साथ साथ शब्दावली, भाषा, सारी चीजें शुद्ध चलती है। हो सकता है वह मन को इतना न भाए, मन का रंजन न करे, लेकिन ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कभी कभी कोई प्रोफेसर, और हिंदी के प्रोफेसर, जो हिंदी के व्याख्याता होते हैं, वो बड़े शुद्ध बोलते हैं। ज्ञान तो प्राप्त होता है, लेकिन मन का रंजन नहीं होता। तीसरे प्रकार का वक्ता जो होते हैं वह होते हैं अहंकारी वक्ता। उनकी भाषा जो होगी वह अहंकार से परिपूर्ण होगी। व्यंग बहुत करेंगे,
और जब भी बोलेंगे सामने वाले व्यक्ति को कमतर आंक करके बोलेंगे और बहुत ज्यादा अपने को जानकार होने का हर समय आपको एहसास दिलाएंगे। ये तीसरे प्रकार के वक्ता होते हैं। लंबी लंबी डींगे हाँकना, बढ़ चढ़कर बोलना, दूसरे की बातों को काट देना, दूसरे पर हावी होने का प्रयास करना, और जहां है बस मेरी ही सुने, ये अहंकारी वक्ता होते हैं। और आजकल ऐसे वक्ताओं की बहुत भरमार है। अधिकांश वक्ता आपको इसी श्रेणी के मिलेंगे। न यह मन का रंजन करते हैं, न ही यह बुद्धि प्रदान करते हैं। हाँ, एक मैसेजिंग देते हैं, सब पर प्रभाव जमाने का प्रयास करते हैं। यह अहंकारी वक्ता होते हैं। और चौथे प्रकार का वक्ता कौन होगा बताऊंगा, जो सबसे उत्तम होता है। लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। और चौथे प्रकार का जो वक्ता होता है वह होता है प्रेम रूपी वक्ता, जो हृदय से बोलता है और अपनी बातों को हृदय तक पहुंचाता है। श्रोता जो होते हैं वो कानों से तो सुनते हैं, लेकिन वो बातें हृदय तक उतरती है, और वह वक्ता होता है प्रेम रूपी वक्ता। जिसकी बातें मन मोह लेती है, हृदय को चीर जाती है, अंतरात्मा को झकझोर देती है। हृदय को, मन को गदगद कर जाती है। ऐसे वक्ता को हम, जब कोई ऐसा बोल रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि यह प्रेम रूपी वक्ता है। वो सिर्फ श्रृंगार रस की बातें नहीं करता। आप कतई ये न समझे कि वो श्रृंगार रस की बातें करके, रोमांटिक बातें करके कुछ मन मोहता हो, उसे प्रेम रूपी वक्ता कहते हैं। नहीं, जिसका मन निश्चल हो और सामने वाले को बड़ा सम्मान और स्नेह देकर अपनी बातें कह रहा हो, और लोग मंत्र मुग्ध हो जाएं, वह वक्ता प्रेम रूपी वक्ता है। तो सबसे पहले मूल रूप से ये चार प्रकार के जो वक्ता होते हैं, अगर अलग अलग विभेद किया जाए तो बहुत सारे अभी और रूपों में बारीकी तौर पर सूक्ष्म रूप से देखें तो अलग अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर ये चार स्तंभ भी मूल रूप से हम मान लें, चार प्रकार भी हम मान लें, तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। किस क्राइटेरिया में, किस भाग में, किस प्रकार में आप अपने को ढालना चाहते हैं, सबसे पहले यह निर्णय करना होगा। यानी कि आप मन रूपी वक्ता होना चाहते हैं, दूसरा बौद्धिक वक्ता होना चाहते हैं, तीसरा
अहंकार रूपी वक्ता होना चाहते हैं, और चौथा प्रेम रूपी वक्ता होना चाहते हैं। इसका मिश्रण से भी कुछ चीजें निकल कर आ सकती है, एकदम अलग से विभेद नहीं किया जा सकता, तब उसका एक अलग रंग होगा। और अच्छे वक्ता बारीकी से इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम ये वक्ता के रूपों पर वर्णन करके अपनी वाणी को विराम दें, लेकिन सबसे मूल बात यह कि जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही सब कुछ अच्छा कर पाता है। हम और आप तो सिर्फ इसे मांझने का काम कर सकते हैं, एक दिशा देने का काम कर सकते हैं। शैलेश की बात में इतना ही। कुछ और बातें लेकर अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष हाजिरी लगाऊंगा। तब तक के लिए विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।